श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन है के बरी बलिहारी, बरी बलिहारी, बरी बलिहारी। सब संतन की बरी बलिहारी। उनके स्तुति के विधि के जय। मोरी मति अति नीच अनारी। सब संतन के बरी बलिहारी। दुख भंजन भव खंडन गंजन। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। विंदो ध्यान विधि नाद। ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बरी बलिहारी। धनी ऋष संतन धन बोध जी। शंकर रामानंद धन अघारी। धन है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन के बरी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी। दादो सुंदर सुर स्वपचरवे। जग जीवन पलटो भय हारी। सब संतन की बरी बलिहारी। सत्य गुरुदेवी अरोजे भय हैं। होंगे सब चर
शिरधारे भजत है में धान धान कहे गहे शांत पद आशा सारे शब शांत के बरि बलिहारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनय वो कर जो ओरे पल पाल छोड़ छोड़िए सुनिए गुरु मोरे योग योगान चाहूँ खानी में भ्रामी भ्रामी दुख भोरे पाए ओ पुण्य आज हो नहीं राहो ते दोरे पल पाल मान माया में काभोई लगन होता भक्ति वेद बेसरा रहे दुख सही सही रोता गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई महाभागी जीव के दिए भाग जगाई परनी जय बाल का छूनाही है जय ही बाने कामाई सो बाल ताबही पावा गुरु हो सहाय दृष्टि टीके श्रोति धून राम रस करो गुरु दाया भजना में मन ऐशो राम जस राम सो माया जोत जगे धोनी सोनी पर श्रोति चढ़े आकाशा सार धोन में लीन होय लहे निज घर वासा निज पान के जात कल्पना सा
चाकर्मणा रहे तुम में समाई आस त्रास जग के सब सब वैरव नेहो सकल भोले एके रहे गुरु तुम पद स्नेहु काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे सब प्यारा परिवार यारो संपत्ति नहीं भावे गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाय चरण शरण होई कहत हो लीजे अपनाई तुम्हारे ज्योत स्वरूप यारो तुम्हारे धुन रोपा पर खतरा हो निसे दिन गोरो करो दयानो पाओ। श्री सद्गुरु महाराज। अब हम लोग थोड़ी देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस सार सटिक तृतीय सोपान अरण्य कांड तात में तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मनो करहि निमिषे महक्षोभ। हे भाई, काम क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के घर मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में खलबली कर देते हैं। यह बात केवल आदि भौतिक विज्ञान जानने वाले मुनियों के लिए है। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के परुष बचन बल मुनि बर कहि विचारी। लोभ का बल इच्छा और पाखंड है। काम का बल केवल स्त्रियों के लिए पुरुष है। क्रोध का बल कठोर वचन है। मुनिवर ऐसा विचार कर कहते हैं। पुनः शिव जी पार्वती से कहने लगे, क्रोध मनोजय लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर हो सो नट अनुकूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। संत हृदय जसे निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा। जन उदार घर जांचक भीरा। पुरिनी सघन ओट जल बेगिन पाइये मर्म माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही। जथा धर्मशील हन के दिन सुख संजुत जाहि। भल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराई। परोपकारी पुरुष जिमी नवहि सुसंपत्ति पाई। मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई। पुनि न बनहि अस अवसर आई। राम जवहि प्रेरयो निज माया मोहे हूँ मोही सुनहु रघुराया।
तब विवाह में चाहो किन्हा, प्रभु के कारण करई नो दिन्हा। सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन्हें के रखवारी, जिमि बालक ही राख महतारी। गह से सुबछ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरोगाई। प्रौढ़ भय परै सुत तेहि माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समय दास अमानी। जनहि मोर बलय निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। अस विचारी पंडित मोहि, भजहि पायौ ज्ञान। भगति नहीं तजहि, काम क्रोध लोभा लोभादि मद, प्रबल मोह के धारे। तिन महायति दारुण दुख दे, माया रूपी नारी। राम जी सबरी के आश्रम से आगे बढ़े और मार्ग में लक्ष्मण जी से वन की शोभा का बखान कर फिर कुछ सदुपदेश करने लगे। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। अच्छी तरह समझे बूझे हुए शास्त्र को बार बार देखना चाहिए। अच्छा शास्त्र है, बार बार उसको क्या करना चाहिए? बार बार उसको देखना चाहिए और सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। राखी नारी यद्यपि उर्माही, जुवति शास्त्र नृपति बस नाही। यद्यपि स्त्री को हृदय में रखे तो भी वह युवावस्था वाली स्त्री शास्त्र और राजा की नाई किसी के बस में नहीं। हे राम जी लक्ष्मण जी से कामदेव की सेना का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जिसके मन में धीरज बना रहे, संसार में उन्हीं की गिनती है, अर्थात ऐसे पुरुष श्रेष्ठ हैं। इसका एक ही बड़ा बल स्त्री है और स्त्रियों की ओर से पुरुष है। उससे जो बच जाए वह भारी योद्धा है। हे भाई, काम क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के घर मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में खलबली कर देते हैं। लोभ का बल इच्छा है। लोभ का बल क्या है? इच्छा है और पाखंड है। काम का बल केवल, क्रोध का बल कठोर वचन है। मुनिवर ऐसा विचार कर कहते हैं। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहने लगे, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार और माया राम की दया से छूटते हैं। क्रोध जो है, काम जो है, लोभ और अहंकार और माया राम की दया से
छूटते हैं। जब राम की दया होगी तब ये सब छूटेंगे। वह मनुष्य इंद्रजाल मदारी के खेल माया में नहीं भूलता है, जिस पर वह मदारी राम प्रसन्न रहते हैं। मदारी राम जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ जो है उनको नहीं सताते हैं। मदारी राम प्रसन्न होता है। हे उमा, मैं अपना अनुभव परीक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान कहता हूँ कि हरि भजन सत्य है और सब संसार सपना और सत्य है। सब संसार क्या है? सपना है। जैसे स्वप्न में देखते हैं और जगने के बाद कुछ मिलता है। रात में स्वप्न देखे, क्या हो गए? दरिद्र हो गए इंद्र। और जगने के बाद दरिद्र का दरिद्र, राजा हो गए भिखारी। और जगने के बाद राजा जनक जो कि यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य है कि वह सत्य है। अष्टावक्र जैसे गुरु मिले, कहा न वह सत्य है न यह सत्य है, न वह सत्य न यह सत्य। वह भी सत्य नहीं था, अभी जो तुम यह भी सत्य नहीं है। लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा जो वह सत्य है, और उस आत्मा का कल्याण चाहते तो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। फिर राम जी सुंदर पंपा सरोवर पर गए, जिसका वर्णन इस भांति है। उस सरोवर में ऐसा निर्मल जल है, जैसा संतों का हृदय स्वच्छ होता है। चारों घाट सुंदर बंधे हुए हैं। संत का हृदय कैसा होना चाहिए वह इसमें बताया गया है। जहाँ तहाँ बहुत प्रकार के पशु पानी पीते हैं। जहाँ तहाँ बहुत प्रकार के पशु पानी पीते हैं। वह ऐसा जान पड़ता है मानो उदार दाता के घर मंगतों की भीड़ लगी है। उदार दाता घर मंगतों की मतलब मांगने वाले की भीड़ लगी रहती है। मतलब ऐसा वह घाट है। इसमें उदार पुरुष का लक्षण बताया गया है। जिस प्रकार झुंड के झुंड पशु सरोवर में बेरोक पानी पीते हैं। पशु जो है सरोवर में, उनको कोई रोकते हैं? बेरोक टोक के पानी वह पीते हैं। सरोवर कभी नहीं घबराता। सरोवर कभी घबराता नहीं कि सब पानी मेरा पी जाएगा। कभी सरोवर घबराता नहीं। सबको सहर्ष अपना पानी पीने देता है। उसी तरह जिनका हृदय उदार है, उदार पुरुष अपने घर पर आए याचकों की भीड़ देखकर कभी नहीं घबराता। जो उदार से ओकरा घर में जे याचक मांगे ले, वह कभी नहीं घबराता है। सहर्ष सबको मनोवांछित दान देता है। घनी पुरैन कमल के पत्तों की आड़ में शीघ्र जल का पता नहीं लगता। जैसे माया से ढके हुए निर्गुण ब्रह्म को नहीं देख सकते। मूल माया प्रकृति, ब्रह्मांड रूप माया, पिंड रूप माया, विश्व रूपता की माया, देवता रूप की माया और सब अवतार रूप माया से निर्गुण ब्रह्म आच्छादित है। इन सब रूपों की माया पुरैन है। निर्मल जल रूप निर्गुण ब्रह्म इसकी ओट में है। अत्यंत गहरे जल में मछलियों एक समान इस प्रकार सुखी रहती हैं, जैसे धर्मात्मा पुरुषों के दिन सुख पूर्वक जाते हैं। सरोवर के समीप मुनियों की कुटियां बनी हुई हैं और चारों ओर वन वृक्ष लगे हुए हैं। फलों के बोझ से सब वृक्ष नव कर धरती के समीप हो रहे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष अच्छी संपत्ति पाकर नवते हैं। जो परोपकारी पुरुष हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, संपत्ति पाकर के वह नवते हैं। कैसे नवते हैं? जैसे वृक्ष में फल लदा हुआ रहता है, वह वृक्ष क्या होता है, वह टहनी फल सहित क्या हो जाता है, झुक जाते हैं। तो परोपकारी व्यक्ति जो है धन रहने पर वह झुकते हैं। उनके अंदर में अहंकार नहीं होता।
उस सरोवर में राम जी ने स्नान किया और एक छायादार वृक्ष के नीचे आनंद से बैठ गए। मुलायम गद्दे पर सोने वाले अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र राम जी आज कहाँ है? बिछावन भी कहीं नहीं है, पत्ते के बिछावन पर सोते हैं और कभी घबराए नहीं। और तिलक क्या करते हैं? जहां भी जाते हैं, चलने के बाद वह जो है मिट्टी जो लिए थे माँ सीता को रखने के लिए देते हैं, सीते रखो। और जब वहां पहुंचते हैं, जब भगवान राम सोते हैं तो कहते हैं वह जो मैं पोटली दिया वो पटली मुझे दे दो। और कहाँ रखते हैं? सिराने के अंदर रखते हैं। और स्नान करने के बाद तिलक करते हैं, स्नान करने के बाद वही लेते हैं। जब लौट करके आए, किसी ने पूछा, भगवान लक्ष्मण जी पूछे, प्रभु आप तो बराबर तिलक करते थे, क्या करते थे? भगवान श्री राम कहते हैं यह मेरे जन्मभूमि की मिट्टी है सीते, यह मेरे जन्मभूमि की मिट्टी है, मेरे अयोध्या नगरी की मिट्टी है, वही तिलक करता हूं। मतलब मातृभूमि से सबको प्रेम करना चाहिए। नैहर कितना पसंद है सबको? नैहर नहीं पसंद? कुछ हो जाए नैहर पूरा पसंद होता है। श्री सदगुरु लाख काम हो ई काम नैहर जैवे करवा हम श्री सदगुरु। क्यों? कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जहाँ बहुत पानी है, अगाध है, पानी में मछली सुखी रहती है। और नैहर के नाम पर पूरा श्री सदगुरु। उस सरोवर में राम जी ने स्नान किया और एक छायादार वृक्ष के नीचे आनंद से बैठ गए। नारद जी उनको विरहवंत देख मन में चिंतित हो कहने लगे, मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सहन कर रहे हैं, मेरे ही कारण। क्योंकि गए थे नारद जी क्या किए, हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए, काम पर विजय प्राप्त कर लिए। पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को कहते हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। महादेव जी के पास गए, कहा हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। भगवान विष्णु के पास गए, उनको मना ही कि हर जगह तो जाते लेकिन भगवान विष्णु के पास नहीं जाइएगा। जैसे गए कि भगवान विष्णु से कहते हम तो काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, यह तो फूलों नहीं समा रहे थे। उसी समय एक माया का बाजार लगा दिए, माया का बाजार लगाए। देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा हैं और देखते हैं और बहुत सुंदरी है, स्वयंवर होने वाला है। उसको देख करके नारद जी के मन में हुआ हम इनको पत्नी बना लेते तो बहुत अच्छा होता। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु हमको सबसे सुंदर बना दीजिए। सब राजा महाराजा एक पे एक सुंदर उसमें बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, जो कहा कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। फिर देखते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी आपका जिसमें भलाई होगी मैं वही करूंगा। कहाँ? आप अपने ही जैसा हमको बना दीजिए। तो भगवान विष्णु क्या किए? शरीर तो भगवान विष्णु का जो रूप था शरीर उसी तरह बना दिए। और मुख कैसा बना दिए? मुख बना दिए बंदर का मुख बनाए। जब वहां जाने जाते थे मन में अहंकार था, हमको तो भगवान विष्णु के रूप हमको मिला है। जाकर के नारद जी क्या करते थे, जाकर के कुर्सी पर बैठ जाते थे। वह वरमाला लिए, साक्षात मां लक्ष्मी थी, वरमाला लेकर कैसे विश्वमोहिनी थी, घूर रही है। नारद जी देखते हैं कि हमको नहीं देखिए, माला तो हम ही को पहनाएंगे। जैसे आगे बढ़ते तो फिर वो आगे बढ़ करके चले गए। हमको देखिए, कई बार उनको देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके अंदर में अहंकार था।
अब पहले अहंकार था हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, अब एक अहंकार था कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। ठीक आगे बढ़ते बढ़ते गए, जब देखे कि उनको देखते ही नहीं है, कुछ वहाँ भक्त बैठे हुए कुछ थे वहाँ, का एक काम कीजिए, आप इधर उधर क्यों दौड़ लगा रहे हैं, अरे थोड़ा अपने मुंह को देखिए तो मुंह को। और सब हंस रहे थे, देवता सब बैठे हुए थे, भगवान शिव बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, तमाम देवता बैठे हुए थे, सब मुस्कुरा रहे थे, राजा सब तो बैठे मुस्कुरा रहे थे। जैसे कहा अपने मुख को देखिए, मुख को देखते हैं, पानी के सहारा गए जैसे देखते हैं, शरीर तो भगवान राम के जैसा सुंदर, विष्णु भगवान के जैसा सुंदर शरीर है, लेकिन मुख जो है बंदर का है। जैसे बंदर का शरीर है, उसी समय क्रोध में आकर के, और उसी समय भगवान विष्णु राजा का रूप धारण करते हैं। माँ लक्ष्मी जो विश्व मोहिनी थी, उनको गले में बरमाला डाल दिए, लेके चले गए। जब नारद को पता चला कि सब खेल भगवान ने, उसी समय उनको साफ दे दिए, उसी समय साफ दिए, यही बंदर का मुख वाला आपको काम देंगे, यही बंदर का मुख वाला आपको काम देंगे। वही जो है सब बंदर जो है भगवान राम को मदद की, जब सीता की चोरी हो गई थी, रावण लेके चले गए थे, उसको देख करके अभी जो है पश्चाताप कर रहे हैं, मेरे साप को अंगीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सहन कर रहे हैं। कौन कहते हैं? नारद जी कहते हैं, मैंने ही साप दिया, ऐसा साप हमें नहीं देना चाहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं, प्रभु जो करते हैं, प्रभु गुरु जो है हमेशा शिष्य का रक्षा करते हैं, परमात्मा अपने भक्तों का हमेशा देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। आपकी भलाई जिसमें होगी गुरु वही करेंगे, आपकी भलाई जिसमें होगी प्रभु श्री राम इष्ट वही करेंगे, प्रभु वही करेंगे, परमात्मा वही करेंगे। ऐसे प्रभु को जाकर देखो, ऐसे प्रभु को जाकर के देखो, फिर ऐसा शुभ अवसर आकर नहीं बनेगा। ऐसा विचार हाथ में बिना ले वे वहां गए जहां राम जी सुख से बैठे थे। राम जी कोई दुख नहीं था, जहां राम जी सुख से बैठे थे। बहुत तरह से विनती करने पर उनको राम जी से यह वर मिला कि राम नाम सब नामों से बड़ा हो। बहुत विनती करने पर भगवान राम ने कहा, राम नाम सब नामों से बड़ा हो। फिर उन्होंने राम जी से पूछा, राम नाम सब नामों से बड़ा हो तो कोई संदेह करते हैं यह नाम है कि नहीं? परमात्मा का असली नाम है। कोई हे कृष्ण कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन इससे संतवाणी कल्याण में श्रीमद्भागवत कथा माया है, यह परमात्मा का असली नाम इस धरती पर उतना धूल कर नहीं है जितना नाम उससे अधिक प्रभु का नाम है। लेकिन उनमें से भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती 700 करोड़ 7 करोड़ महामंत्र है, वह सब मंत्र चित्त को भटकाने भरमाने वाला है। 2 अक्षर वाला वह गुरु मंत्र जो है सर्वोपरि मंत्र। कौन कहते हैं? भगवान शिव कहते माँ पार्वती से 2 अक्षर वाला गुरु मंत्र जो सर्वोपरि मंत्र है। गुरु जो वह शिष्य को बताते हैं उस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करना चाहिए। कल्याण संतवाणी कल्याण माया है, परमात्मा का उसमें असली नाम। सब तो नाम असली है, लेकिन भक्त को सब भटकना नहीं। 13 नाम दिए, 13 नाम। 13 नाम में सब नाम है, और हम लोग को जो संत मत में बतलाएगा वह नाम भी है, वह नाम भी है। तो कहते वह मंत्र, कहते राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा क्या है? राम का नाम। राम से बड़ा नाम राम का नाम है।
मतलब उसको राम का मंत्र जो है उस मंत्र को जपते रहिए। हरे राम जो जपते हैं बहुत बड़ा लाभ होता है। हरे कृष्ण जपते हैं बहुत बड़ा लाभ होता है। ऐसा विचार हाथ में बिना ले वहां गए राम जी, जहां राम जी सुख से बैठे थे। बहुत तरह से विनती करने पर उनको राम जी से यह वर मिला कि राम नाम सब नामों से बड़ा हो। फिर उन्होंने राम जी से पूछा, हे रघुनाथ सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने किस कारण से मुझे विवाह करने नहीं दिया? श्री राम जी, भगवान श्री राम ने कहा, हे मुनि सुनिए, मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ, मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ कि जो मनुष्य सब आशाओं को छोड़कर मेरा भजन करता है, सब आशाओं को छोड़कर मेरा भजन करता है, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूँ, सदा मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जैसे माता बालक की रक्षा करती है, जना माता की कर से बालक की रक्षा करती है, उसी तरह मैं अपने भक्तों का रक्षा करता हूँ। अबोध बच्चा और बछड़ा, गाय का बच्चा लेरू आग और सांप को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बच्चा की करे छे, आगो के पकड़े छे, देखलक बहुत लाल छे, आ सांपो कहते खिलौना छिए, लेकिन माँ की करते ओकरा पकड़ देता है। माँ उनको पकड़ने के लिए नहीं देंगे। माँ सोच रही कि यह विषैला सर्प है, बच्चा पकड़ेंगे उनको डस कर लेंगे। यह अग्नि है, बच्चा पकड़ेंगे जल जाएंगे। माँ हमेशा रक्षा करती है। उसी तरह मैं अपने भक्तों का रक्षा करता हूँ, मैं अपने भक्तों का रक्षा करता हूँ। पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वहां माता और गाय उनकी रक्षा करती है। वही पुत्र जब जवान होता है तो उससे माता प्रीति करती है, पर पहले की तरह बर्ताव नहीं करती। ज्ञानी मेरे जवान पुत्र के समान, ज्ञानी जो मेरे हैं, जो ज्ञानी जो भक्त हैं, जो प्रभु के प्रति विश्वासी हैं, गुरु के प्रति विश्वासी हैं, सत्संग के प्रति समर्पित हैं, ज्ञानी मेरे जवान पुत्र के समान, जो ज्ञानी है मेरे जवान पुत्र के समान, और निर्भिमानी भक्त छोटे बेटे के समान। निर्भिमानी मतलब जिनको कोई अभिमान नहीं है, मेरे छोटे बेटे के समान है। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं। भक्त को मेरा बल और ज्ञानी को अपना बल है। भक्त को मेरा बल है। भक्त को क्या है? भक्त को मेरा बल है, अज्ञानी को अपना बल है। इनमें दोनों में कौन प्यारा होगा? प्रभु का भक्त प्यारा होगा। भक्त को मेरा बल और ज्ञानी को अपना बल है, परंतु काम और क्रोध दोनों ही के शत्रु। जिनको काम है, क्रोध गुस्सा है, दोनों ही के शत्रु हैं। यह विचार कर पंडित लोग मुझे भजते, यह विचार कर पंडित लोग मुझे भजते हैं, और ज्ञान पा लेने पर भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। ज्ञान को पा लेने पर भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। तो चलो अब हम भक्ति कथी करबो, हमरा कौन चीज के कमी? श्री सदगुरु सत्संगिया सब खोले छे, नहीं कहै छै बहुत आदमी जे सत्संगी नहीं छे, ओकरा कनिटा भए जाए, 10टा करगर बेटा भए जाए नहीं, आ प्लॉट के प्लॉट जमीन भए जाए, आ 25 मंजिला मकान भए जाए, देखियो कते ऐठ कर करत नहीं करे छै। देखो तो हमरा, देखो तो भगवान हमरा भगवान की करत, सत्संगिया सत ढेर भेल फूले छे श्री सदगुरु। लेकिन भगवान श्री राम कहते मेरा भक्त मेरा भरोसा रखते हैं। आसरा एक करतार का रख तू बीच मैदान में बांध ताटी, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक माटी। सच्ची घटना है। एक राजा था, राजा धन धान से संपन्न था। राजा धन धान से संपन्न था, किसी चीज की कमी
नहीं थे। संत महात्मा भगवान विष्णु को दया आ गई, श्री सद्गुरु भगवान विष्णु को दया हो गई, आ गई कि राजा जो है पूर्व जन्म का संस्कारी, इसलिए इसके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन अभी मन की कमी है, सत्संग भजन नहीं करते हैं। सत्संग भजन श्री सद्गुरु सत्संग से गप कर लिया, श्री सद्गुरु गप करबे सत्संग सुनबे, लाठ फुटू एक आगाबू एगो नहीं रहो, लटपटू बनाबो श्री सद्गुरु। तो क्या किए, चले गए। भगवान विष्णु चाहते थे कि हम इनको अपना जैसा बना लेंगे, यह मेरा भक्त है, लेकिन उनको इतना अहंकारी हो गया, मतलब सुंदर शरीर मिला, राजा का शरीर है, पूर्व जन्म का संस्कारी था इसलिए मिला। तो भगवान विष्णु चाहते हैं कि इनको मैं थोड़ा इसको ज्ञान दूं। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, साधु का रूप धारण करते हैं। श्री सद्गुरु साधु का रूप धारण करते हैं। सत्संग में बहुत सुख है छे, श्री सद्गुरु सत्संग में बहुत सुख है छे, अलिल सावधान भा के सुनना छे। भगवान श्री राम माँ सबरी को कहे सावधान सुनो धरु मन माय। अकेले माँ सबरी छे, लक्ष्मण जी छे, कुछ भक्त सब छे, तब कहते सावधान किया। निंदिया महारानी चट चल आवे छे, निंदिया महारानी चट में कोई विलम्ब नहीं। जमराज निकले घर से, सत्संग हो रहा था, सब सत्संग सुन रहे थे, इर्द गिर्द का जो भी था सब सत्संग सुन रहे थे। जमराज देख करके वापस गया, माथे पर हाथ रख लिए। उधर से जमराज की बहन थी, भैया आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप तो कभी माथे पर हाथ नहीं रखे, आज क्यों रखते हैं। तो जमराज कहते आज से मेरा काम है समाप्त होगा, मेरा विभाग जो है ना वो समाप्त हो जाएगा, उसमें लोग आएंगे तब तो हमको काम मिलेगा, नहीं अब तो हम छुट्टी में, अब छुट्टी हो जाएगा हमको, इसलिए चिंता कर। तो हुआ क्या, कहा सत्संग में देखो सब काफी बैठ करके सत्संग सुन रहा, जो सुनने सब मोक्ष धाम को चले जाएंगे, भगवान के लोक को चले जाएंगे, मेरे लोक में कोई आएंगे ही नहीं, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। कहा भैया आप देखते रहिए, श्री सद्गुरु भैया आप देखते रहिए, आप देखते रहिए भैया। जमराज देख रहे हैं, जमराज को कोई, श्री सद्गुरु जमराज को कोई देख नहीं रहे। उसी समय वहां जब आलस जो थी उस प्रवेश करने के बाद सबके माथे पर सवार हो गए, पल पर जैसे सवार के सब। क्या हुआ, मामी की बोले, मामी गप करे छे भगिनी से। श्री सद्गुरु मामी भगिनी गप न करे छे। श्री सद्गुरु जैसे वो आंख को बंद कर लिए सब सो गए, और जो बगल में था वो गप कर रहा था। श्री सद्गुरु गप करते करते वो अभी सो गए। देख रहे कि सब सोए हुए। जमराज देखते, बहन तुम कितना विद्या जानती हो। कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, आपका कारखाना कभी बंद नहीं होगा, सत्संग में लोग जाएंगे, मैं सुनने के लिए दूंगी, तब तो मैं सुनने के लिए नहीं दूंगी। समझिए जो गप करते हैं, जमराज की बहन उन पर सवार हो गया, जो नींद ले रहे हैं आलस सवार हो गया। आलस बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी क्या है, आलस में बड़ी हानि बाना। दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल है निश्चित। बहुत दिन तो मतलब बहुत युग हम लोग का बीत गया।
कई जन्म पहले मोक्ष प्राप्त कर लेना था, लेकिन आलस के चलते टाल मटोल हो रहा है, टाल मटोल हो रहा। वही भगवान विष्णु चाह रहे हैं कि मैं इस राजा को चिता दूं। राजा के अंदर में अहंकार है। राजा क्या करते, कोई भिखारी जब मांगने के लिए जाते हैं देते ही नहीं देते, धक्का मार करके निकालते हैं, धक्का मार करके निकालते हैं। और भगवान विष्णु साधु के वेश में जैसे पहुंचे, जैसे साधु को देखते हैं तो राजा तो जलने लगे। ये आया है बाबा जी आप कुछ मांगने के लिए। ऐ सिपाही पहरेदार कहाँ हो? मालिक मैं आऊं। का इसको धक्का मार करके निकालो, धक्का मार करके निकालो। भगवान विष्णु जो साधु के रूप में थे गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन राजा ने कहा धक्का मार करके निकालो। उनको निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। कई बार भगवान विष्णु उनको चिताने का प्रयास किए, लेकिन भगवान संत का वो हमेशा अपमान करते रह गए। अपमान करने के बाद भगवान विष्णु जो संत का रूप धारण किए थे उनसे नहीं रहा गया। उसी समय क्या करते हैं भगवान विष्णु? राजा गए स्नान करने के लिए, गंगा में स्नान करते थे, सिपाहियों के लिए करके पूरे साज बाज के साथ जाते थे। उसी समय भगवान विष्णु राजा का रूप धारण किए और उनके गद्दी व सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। राजा तो फूलों में ही सवा रहे थे। भगवान विष्णु जो राजा का रूप धारण किए थे क्या करते हैं, था तो भगवान विष्णु, लेकिन राजा का रूप धारण करते जो भी लड़का था सबको बोला सुनो इधर आओ, इधर सिपाही कहाँ है, मंत्री सब कहाँ है? का मंत्री सब तो वहां है। का मंत्री को पता नहीं है, मंत्री को पता भी नहीं है, सिपाही को भी पता नहीं है। हम गए वहां जो है मेरे ही रूप जैसा, हमें उनमें कोई अंतर नहीं है। मेरा रूप धारण करके वह कह रहे हैं कि राजा तो मैं हूँ, उसी से नाच रहे हैं, हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। खबरदार अगर वह आवे तो उसको घुसने के लिए मत देला। और सिपाही से को व्यवस्था करो। सब सिपाही को बोल के मंत्री का रहेल दिल के। राजा झूमते हुए आए, देखते सब पहरेदार लगा हुआ है कि मेरे ही रूप जैसा है, वो आएगा अवश्य आएगा, वह ढोंगी है। जैसे प्रवेश करते हैं पहले उनके पुत्र को कह दिए थे, सब पुत्र गेट पर खड़े हैं सिपाही लेकर के। जिसे कहते गेट खोलो, उनके पुत्र कहते कहाँ है, भागो, कहाँ है वो, भागो। कहा तुम हमको नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। कहा क्या पहचानूंगा, ठग ढोंगी रूप धारण करके गद्दी को हड़पना चाहता है। पिताजी पुत्र कहते सिपाही से खूब पीटो इसको, खूब बढ़िया से पीटो। खूब पिटाई किए, खूब पिटाई किए। अब पिटाई करने के बाद बेटा जैसे कहते बेटा, सिपाही से कहते और पीटो इसका, हम बेटा है, चाहता मेरे गद्दी को हड़पने के लिए। इतना पिटाई के सुबह मतलब स्नान करके शाम तक चीखते चिल्लाते रह गए। धक्का मारकर उनको बाहर कर दिए, धक्का मार करके बाहर कर दिया। अब गाँव को घूम रहे हैं, सबको खबर है कि यह जो है रूप बदल करके आया है, कौन है यह, ये ठगने के लिए। अब तो कहता राजे के रूप, राजा तो था ही। अब वहाँ भगवान विष्णु उनके पिता के रूप में, राजा के रूप में खूब कर रहे, मुस्कुरा रहे। बेटा के द्वारा सब खूब कुटनी करवाए सिपाही के द्वारा। श्री सदगुरु जब कुटाई खूब कराए, समाज में खूब जब दुत्कारा गया, बैठ करके एक जगह रो रहा था, बैठ कर एक जगह रो रहा था। अब करूं तो क्या करूं, फिर प्रवेश करते हैं तो भगवान विष्णु संत के रूप में तो कहते फिर आ रहा है। सभासद की बैठक हुई, कहा राजा मैं हूं। कहा राजा अगर वह है, आमने सामने देखते मेरे ही रूप जैसा तो है, निकले।
तो भौचक्का रहेगी कि मेरे ही रूप जैसा तो है। श्री सदगुरु, मेरे रूप और उनमें कोई अंतर नहीं है, मेरे ही रूप जैसा। अपने ऐसे देखते हैं, अपने उधर देखते हैं। तो भगवान विष्णु जो राजा के रूप में थे, उनके पुत्र को कहते हैं सब लिख के दिए, यह पूछिए अगर वह असली राजा है तो बतावे उसके पास कितना जमीन है, उसके पास कितना जमीन है, उसके बाद राजपाट कहाँ तक है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना हीरा है, कितना जवाहरात है, कितना सिपाही है, कैसा कैसा व्यवस्था है, कहाँ क्या है, और किस प्लॉट में कौन सा फसल लगा है, तो बतावे तो। यह लिख करके सब चार्ट तैयार है। का उसमें जमीन कितना है का कागज देखना पड़ेगा, का इतनी जमीन है, इतनी जमीन। संत जो है, संत के रूप में राजा, परम भगवान विष्णु राजा के रूप में थे, का इतनी जमीन है, निकालो कागज, निकालते इतनी जमीन है, 10 डंडा इसको लगाओ, तो फिर 10 डंडा लगवाते, पुत्र के द्वारा गर्दा झरवाते हो। फिर का खजाना में कितना रुपया है, कहा तो देखना पड़ेगा, का बोलो, तो गलते बोल दिए, उधर कहते इतना रुपया है, रोकर को मिला तो उतना ही रुपया है, कहा फिर डंडा दो। मतलब इतना डंडा मारते मारते उनको सीधा करते हुए अंत में मुख से निकलता है, भगवान अब मैं देख लिया कब मेरा कोई नहीं रहा, बटोर बटोर करके तो सजाया। पुत्र भी हमको नहीं पहचानते हैं, पत्नियों ने रानियों ने पहचाने कि हमारी पति छे। इतना खजाना में है, इतना सरफिया, इतना मोहर है, कुछ अच्छा बताओ कितना रूम है, श्री सदगुरु कितना रूम है, वो रूम नहीं बता पाए। परमा भगवान विष्णु के रूप में जो राजा था, का इतना रूम है, इतना कमरा है, इसमें ये है वो है। फिर कहते फिर पिटाई करो, हो सवास मतलब ठिकाने पाया, और बिलख बिलख करके रो रहे थे, घर से बेघर धक्का मार करके। श्री सदगुरु श्रोता तीन है वहां कहाँ से, श्री सदगुरु श्रोता है इधर, अब कुछ श्रोता छे तो सुनैये नहीं दे छे, श्रोता ही नहीं छे। श्री सदगुरु इतना धक्का मार करके नदी के किनारे बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय साधु पहुंचते हैं, वही साधु जो भगवान विष्णु साधु रूप में आए थे। कहा राजन, अभी देख रहा हूं आपका शरीर ठुट गया है, राशि पोशाक कहाँ देख रहा हूं फटा चित्रा, यह क्या हो, दाग कैसा दाग है, शरीर पर इतना कोरा बरसाए थे ना, छलनी पड़ा हुआ था। उसी समय रोने लगे, और चरण पर जो साधु के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहते थे, आज साधु के चरण पकड़ लेते हैं और कहते मेरा उद्धार कर दीजिए। मैंने देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के, ना कोई हमारा पत्नी भी मेरी नहीं है, पुत्र भी मेरे नहीं है, सिपाही मेरा नहीं है, सगे संबंधी मेरा नहीं, राजपाट मेरा नहीं है, जबकि मैंने राजपाट को बढ़ाया था। पुत्र इनकार कर दे कि मेरा पिताजी नहीं, पत्नी भी नहीं करे कि मेरे पति, अब करो तो क्या करो। का एक काम कर, तू भजन भेद कब लेगा, का महाराज आजे दीजिए, हम निकलेंगे घर से, हम बैराग जब ठोकर लागे छे ना, अब चलो हम बाबाजी बनबो, श्री सदगुरु बाबाजी बनबो, ऐ ठकर दिए पूरा झाड़ दिस। तब कहते हैं राजा तो आप है ये हैं, कौन दूसरा राजा है, कल के एक मेरे ही रूप जैसा है, तो हमें उनमें कोई, हमसे बहुत हिसाब वही जानता है,
मेरे पास कितना जेवर हमको पता नहीं, सबको पता है। मेरे खजाना में कितना रुपया हमको पता नहीं, सब पता है। कितना जेवर है सब उनको पता है। किस बगीचा में कितना वृक्ष है सब वही बता रहे, हमको पते नहीं है। मेरा पुत्र भी, पत्नी भी उन्हीं को मान रहे कि मेरा पति है, मेरा पुत्र, मेरे पिताजी है। का भजन भेद कब लेगा? का मुझे अभी ये दे दीजिए, का भजन भेद ले लो। तो उनका भजन भेद दिल के, भजन भेद दे के बाद क्या कहते हैं, अब वहां जाओ, हम तुमको युक्ति बता दे, तुम्हारा सम्मान होगा, सम्मान होगा। बट उसी समय ये आगे बढ़ते हैं। वो राजा जो था भगवान विष्णु के रूप में, जो राजा था, देखते हैं उनको देख करके सिर, कहा लज्जित क्यों हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा सब मार आप हमको खिलवा दे। कहाँ से आप, हमको पते नहीं आप। कहा जाओ, अब होश ठिकाने पाया कि नहीं? कहाँ मारा? कहा जाओ अब सम्मान होगा, हम तुम्हारे पुत्र को समझा दिए, जाओ। जब गए तब पुत्र सब उनको उनके सेवा में लगे। देखते पिताजी गद्दी पर रही, तो पिताजी यही न, लेकिन देख रहे पिताजी का बल खोइया ढला हुआ है। पिताजी ये क्या हुआ? कहा तुम्ही लोग तो पिटाई किया था जी, आप ही थे, घर में कौन था? कहा घर में वही भगवान विष्णु था। श्री सद्गुरु, सबके घर में परमात्मा बैठे हुए, लेकिन परमात्मा को कोई पहचानते नहीं। परमात्मा आते हैं, परमात्मा को धकिया करके भगा देते। एक शेर जी था, शेर जी कहते हैं प्रभु, एक महात्मा जी से कहते हैं शेर जी कि यहाँ महात्मा जी बराबर जाते थे। बराबर? कौन महात्मा जी? देवर्षि नारद जाते थे। देवर्षि नारद से शेर जी आग्रह करते हैं, हे देवर्षि, मुझे भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए, भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए। कहा भगवान विष्णु का दर्शन? कहा दर्शन होगा तो आप क्या कीजिए? कहा हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, बहुत सम्मान करेंगे, उनका बहुत मान सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, चरण को धोएंगे। कहा ठीक है, अमुक दिन अमुक समय में भगवान विष्णु का यहाँ पदार्पण होगा। अमुक समय में कैसा रूप में आए? कुत्ता के रूप में आए। कुत्ता के लोग मानेंगे भगवान विष्णु हैं? कुत्ता के रूप में आए, राजा को एकटक देख रहे हैं, राजा को एकटक देख रहे हैं। राजा क्या किए? सिपाही कहते डंटा लेकर किसको खदेरो। डंटा लेकर के जैसे खदेड़ते हैं तो चाहते हैं राजा के सिंहासन की तरफ बैठने के लिए, जाने के लिए ऊपर चढ़ गए। राजा कहते मारो इसको। सारे गद्दी पर सिंहासन पर बैठे, भगवान को याद किए थे, भगवान आएंगे, वहां से धक्का मार करके, डंटा मार मार करके उनको, कुत्ता चीखते चिल्लाते रहे। सब सिपाही मिल करके डंटा मार करके बाहर कर दिए। शाम में देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद से राजा सेठ जी कहते हैं आप तो कहे थे कि भगवान विष्णु आएंगे, श्री सद्गुरु भगवान विष्णु आएंगे, लेकिन भगवान आए कहाँ? का भगवान विष्णु तो झूठ नहीं बोलते, भगवान तो आएंगे ही। तो भगवान विष्णु से कहते हैं देवर्षि नारद, प्रभु आप तो कहे थे अमुक समय में जाएंगे, आप गए नहीं, वह तो काफी व्याकुल था। कहा व्याकुल था? हम तो कुत्ता का रूप धारण करके गए थे, चारे तुर्ग सिंहासन बैठो से बात करूं, डंटा, इतना डंटा चला, देखिए न पीठ का बल पैया जा रहा हुआ। भगवान को पहचान नहीं पाए भगवान। वह कहा नहीं, उस रूप को छोड़ करके दूसरे रूप में आए। दूसरे रूप अमुक समय में भिखारी के रूप में आते। श्री सद्गुरु दूसरे समय में, उसी समय में भिखारी के रूप में आते हैं। कहते हैं कहो कि भगवान विष्णु आए हैं। कहते भगवान विष्णु आए। कहा कैसा है? कहा भिखारी के रूप में। कहा भगवान विष्णु भिखारी को, उसको भागने के लिए उसको बाहर कर दिए, भिक्षा भी
नहीं दिए। शाम में देवर्षि नारद शेर जी कहते भगवान आए कहाँ? देवर्षि नारद मिलते हैं तो कहा हम तो भिखारी के रूप में गए थे। अरे हरि का 1000 नाम, हरि के 1000 रूप में, हरि के 1000 रूप में, हर रूप में। नामदेव जी तो कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान विट्ठल का दर्शन किए थे। एकनाथ जी महाराज गधे के अंदर में साक्षात शिव का दर्शन किए थे। हम लोग को भगवान के रूप में विश्वास नहीं हो रहा है। भिखारी के रूप में भी धक्का मार करके भगाया गया, बहुरूपिया के रूप में भी आए तो धक्का मार करके भगाया गया, और अंत में कई रूप धारण करते सब रूपों में उन्होंने भागा था। और कहा कि देखिए, देवर्षि नारद से कहा देखिए उनको कहिए भगवान विष्णु को अपने रूप मानने के लिए। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु को कहिए अपने रूप मानने के लिए, तब तो हम पहचान पाएंगे। उस दिन नारद जी के कहने पर, संत सद्गुरु के कहने पर भगवान विष्णु क्या करते, अपने रूप में वहां अपने रूप में पधारे। जैसे भगवान विष्णु अपने रूप में पधारे, राजा तो भीतर थे और को तो भिखारी को देखने के लिए आते थे, कुत्ता को देखने के लिए आते थे। और उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, ऐ द्वारपाल सेठ जी से कहो कि भगवान विष्णु तुमसे खुद, भगवान विष्णु अपने रूप में तुमसे मिलने के लिए आए। तो द्वारपाल जाकर कहते हैं, सेठ जी आपसे भगवान विष्णु अपने रूप में मिलने के लिए आए। कहा भगवान विष्णु आज तक किसी को अपना रूप का दर्शन दिए होंगे? यह बहुरूपिया है, ठगने के लिए इसको धक्का मार करके बाहर करो, उसको धक्का मार करके बाहर करो। और साक्षात भगवान विष्णु को भी धक्का मार करके बाहर के पिटाई के घर से नहीं निकल रहे थे। नहीं हम वचनबद्ध हैं, हम देवर्षि नारद से वचनबद्ध होंगे कि आप दर्शन देंगे ही, लेकिन कहते रह गए। शेर जी कहते बहुरूपिया है, रूप बना करके ठगने के लिए आया है। भगवान को भी भगाया गया, भगवान के असली रूप में भी भगाया गया। भगवान कुत्ते के रूप में आए थे, उसमें भी भगाए। वह भिखारी के रूप में उसमें भी भगाए, बहुरूपिया के रूप में उसमें भी भगाए, और असली रूप में भी आए तो वहां तो और अनादर हुआ, धक्का मार करके बाहर कर दिए। शाम में देवर्षि नारद पहुंचते हैं, का प्रभु भगवान विष्णु कहाँ दर्शन दिए? देवर्षि नारद कहते प्रभु दर्शन उनको नहीं दिए। शेर तो बहुत इंतजार कर रहा था। कहा शेर जी इंतजार क्या करेगा, इतना पिटाई करवाया है। मतलब भगवान को कोई पहचान नहीं पाते। जीवित अवस्था में महापुरुष होते हैं, महापुरुष को कोई नहीं पहचान पाते। जब महापुरुष संसार से चल देते हैं तब उनका सब गुणगान कर लगते हैं। उनका क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। अजीवित अवस्था में ईसा मसीह को क्या किए? जीवित अवस्था में क्रॉस पर लटका दिए, हाथ में कांटी मरवा दिए, इधर भी कांटी मरवा दिए, यहाँ कील ठुकवा दिए, यहाँ कील ठुकवा दिए, यहाँ कील ठुकवा दिए, यहाँ कील ठुकवा दिए। और उस समय ईसा मसीह ने कहा प्रभु ये मुझे नहीं जानते, ये अज्ञानी लोग हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, प्रभु इन्हें क्षमा कर देना। वही जीवित अवस्था में महापुरुष को लोग नहीं पहचानते हैं। गुरु महाराज को झंडापुर के आसपास एक गांव में गए थे सत्संग करने के लिए। भूमियार की बस्ती थी, राजपूत ब्राह्मण की बस्ती थी, और इनको नहीं, ये इनको कहते थे शूद्र वैश्य। ये बहुतों को बिगाड़ दिया। गुरु महाराज का भक्त थे। वहां जब गए, गुरु महाराज दिन में वहां सत्संग हुआ, रात में रहने के लिए घर में दिए। विरोधी क्या किए? रात में पहुंचते विरोधी इसका सफाया कर देंगे, इसका सफाया करेंगे। गेट पर खड़े हैं, निकलेंगे
तो तलवारे से, तलवार है फरसा है, काट देंगे, और नहीं तो जल करके भीतर में राख हो जाएगा। आग लगा दिए, आग लगा करके सब बदमाश सब जो है गेट पर खड़े हैं, आग लगाए गेट पर खड़े हैं। उसी समय क्या हुआ, आग की लपक धधक रही है और सब गेट पर खड़े हुए। गुरु महाराज जगह कोंटा फाड़ करके निकले, बाहर जो भाग रहे थे बचने के लिए, उसी समय क्या करते हैं, उसी समय वह जो है दौड़ जो लगाए तो प्रकाश में देख रहे कोई भागा छादे भाग रहा है, तब वहां जाकर के उनको जैसे फरसा का प्रहार करना चाहते हैं, गरासा का प्रहार करना चाहते, गुरु महाराज किसी युक्ति से निकल गए। कुछ लोग आए गुरुदेव को बचा लिए, उनको डांटे फटकारे जो काट रहा था। गुरु महाराज से पूछते रहे हुजूर, गुरु महाराज का जब अभिनंदन बनने लगा, हुजूर आप उनका नाम तो बताइए जिस खानदान के लोगों ने आप पर फरसा चलाया था। कम से कम लोग उनसे बच करके तो रहेंगे, उनसे लोग दूर रहेंगे, हम लोग दूर रहेंगे, बचाइए तो। गुरु महाराज कहा नहीं, अरे जिसने क्या वैसा फल उसको मिलेगा, वैसा फल उनको मिलेगा। जो लोग सत्संग उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। गुरु महाराज लेकिन नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? उस वंशज मेरा भक्त होगा, उस वंश में मेरा भक्त होगा, एक नहीं बहुत भक्त होगा। वह भक्त जब मेरे अभिनंदन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद देखेंगे अमुक गांव में सदगुरु का हत्या करने का, जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, अमुक आदमी थे, वह देखेंगे कि मेरा दादा का नाम है, कोई के मेरे परदादा का नाम है। उन भक्त को बहुत बड़ा कष्ट होगा। आने वाले भक्त मेरा उस कुल खानदान से आ रहा है, और जो महान रूप को धारण करेगा, उनके हृदय में ठेस नहीं पहुंचे, चोट नहीं लगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताए। बहुत जगह गुरु महाराज को जलाने का प्रयास किए। भागलपुर में एक खलील थे, खलील मुसलमान थे, रूप नवाज वाला टोपी पहनते थे, लेकिन जब ध्यान होता तो ध्यान माकर कुप्पा घाट में ध्यान करते थे, गुरु महाराज के साथ जाकर के सत्संग करते थे, गुरु महाराज के साथ जाकर के सत्संग करते थे, गुरु महाराज उनको बोलने के लिए देते थे। सब देखे कि यह जो है बहुतों को बिगाड़ देगा, इसलिए खलील का हत्या होना चाहिए, खलील का हत्या होना चाहिए। अमुक समय निर्धारित कर दे कि अमुक दिन इसकी हत्या हो जाएगी। बैठक जो किए, बहुत आदमी खलील को बहुत आदमी मुसलमान भी चाहते थे, हिंदू तो चाहते थे। उन्होंने खलील से कहा, भाई खलील, अमुक दिन आपकी हत्या हो जाए, आप परहेज हो जाइए। किसी ने कहा, खलील आपकी हत्या हो जाएगा, परहेज हो जाइए। सब आपस में मिल करके ऐसा बैठक किए, श्री सदगुरु आपस में मिल करके ऐसा बैठक किए कि मतलब खलील का हत्या नहीं हो, खलील का हत्या नहीं हो। खलील सच्चा नमाजी है, श्री सदगुरु खलील जो है सच्चा नमाजी है, खलील सच्चा ध्यानी है, ध्यान भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। सब मिल करके खलील को बचाए, सदगुरु रक्षा कर दिए, और सब आकर के गुरु महाराज का शिष्य हो गए। सब आकर क्या हुआ, गुरु महाराज का शिष्य हो गए। गुरु महाराज से भजन वेद लेकर के ध्यान भजन करने लगे। और एक आतताई, श्री सदगुरु करो गप करो, ता ब्रेक से करो। सुनियो ने एकरा बात, उ तो भेबे न करले, एकरा सुनियो। श्री सदगुरु बाद में मौका देवे, कहा बोले ने, हम मौका सब के देवे बोले के लिए, लेकिन पहले सुनियो। श्री सदगुरु एक उसमें बलंठ मुसलमान था, वह चाह रहे थे कि इस गुरु इनका हत्या कर देंगे।
उनका गुरु महाराज का हत्या करने के लिए क्या किया, उन पर गुरु महाराज जो दीवार में सटे हुए थे, बगल में मस्जिद था, दीवार में सटे हुए थे, गुरु महाराज पर ऐसे फरसा चला दिए। फरसा चलाए, गुरु महाराज पीछे हट गए, बाल बाल बच गए। उसी समय गुरु महाराज ने कहा था, मैं कोई सजा नहीं दे सकता, मैं कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे लोग ईश्वरी सजा से नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। शरीर का घमंड था, ठकर था, और बाद में उनके शरीर में ऐसा रोग या कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, गलित कुष्ठ हो गया, दोनों हाथ गल सर गया, पांव भी सर गया, और कहते थे महर्षि मेरी रक्षा कीजिए, महर्षि मेरी रक्षा कीजिए, महर्षि मेरी रक्षा कीजिए। गुरु महाराज ने कहा, मैं कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे लोग ईश्वरी दंड से नहीं बचेंगे, परमात्मा उनको दंड दिए। आप लोग जानते होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी जब तुलसी कृत रामायण का उनको रख करके भगवान शिव हिफाजत से रखे थे, चोरों ने चुरा लिया, पानी में फेंके, भगवान शिव धरोहर के रूप में सजा करके रखे, और तुलसीदास जी जिस आश्रम में रहते थे, पुस्तक तो चुरा लिए, बहुत पुस्तक को जलाने का प्रयास किए, और जिस आश्रम में रहते थे उस कुटी में आग लगा दिए, कुटी में आग लगा दी। उधर से पत्नी आ रही है मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए, और देखते घर में आग लगा हुआ है, मतलब कुटी में चीख रहे, चिल्ला रहे। और उसी समय तुलसीदास किसी तरह बचे, भगवान राम उनका रक्षा किए, उनको वहां से बचा लिए, उनको बचाए। फिर भी जो विरोधी था, जलाने वाला था, आग की लपक धीरे धीरे शांत होता है, घर जल करके राख हो गया। तुलसीदास जी बीच में पड़े हुए, भगवान उनको बचाए हुए हैं। उसी समय भगवान श्री राम करते योग बल से जो आग का लपक था, एक आग का गोला छोड़ते, आग का गोला जैसे छोड़ते हैं, आग का गोला जब उधर दौड़ने लगे, जो जलाने वाला था वह कह रहे मेरे ओर ही आ रहे हैं, उन्हीं को ओर जा रहे थे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मैं जल जाऊंगा, मुझे बचाओ। दौड़ रहे हैं। अंत में सब लोगों के पास गए, सब लोगों ने कहा भागो, तो संत तुलसीदास का विरोध, भागो तुम वहां से भागे, कहा अपने पत्नी के पास, मुझे बचा लो। पत्नी जाती थी गोस्वामी तुलसीदास जी के सत्संग सुनने के लिए, जाती थी, पत्नी जाती थी, शिष्य जाते थे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव, उनको कहते थे आप देखिए संत तुलसीदास साहब घृणा मत कीजिए, महान संत हैं, पत्नी भी कह रही हैं, आप उनके शरण में चले जाएं, वो भगवान के भक्त हैं और आपसे बहुत विशेष है। और पत्नी को क्या कहते थे, तू पति का सेवा छोड़ करके दूसरे को पति को मानती है। जहां तक सत्य वह बात तो मैं कहूंगी, आपसे बहुत बड़े महान हैं, बहुत बड़े, क्या राजा का लड़का मर गया था, आप क्यों नहीं जिंदा किए? तुलसीदास जी तो जिंदा किए थे, आप क्यों नहीं जिंदा किए? एक पतिव्रता की पति मर गए थे, आपको भी था कहा जलाने के लिए, आप कहाँ जलाए थे, लेकिन उन्होंने जलाया, और आप उनकी शरण में जाइए। उसी सब ने पत्नी के चरण पकड़ते, मुझे बचा लो। आप संत तुलसीदास जी से बैर नहीं कीजिए, कहा नहीं तुम जैसे जैसे कहोगी वही करोगे। उसी समय ऐसे हाथ जोड़ते, आग शांत हो गया, तो उनके पत्नी उनको ले गए तुलसीदास के शरण, दंडवत गिरते हैं, हे तुलसीदास, हे संत सदगुरु, हे संत पर मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर। संत तो दया के समुद्र होते हैं। संत उनको हृदय से अपनाते हुए उनको क्षमा कर देते हैं, और तुलसीदास जी के वह भक्त बन गए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। मात होते बड़े छो करने तय, पिता हूँ अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु समनाए सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाइये, निस दिन चरण शरण में रहिए,
और नान उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरि चित्त है। और जानते हो कि जब तुलसीदास जी घर से निकले, हे राम हे राम हे राम का उच्चारण करते हैं, और जंगल में जब जा रहे हैं तो कहीं किधर इधर से सांप जा रहे हैं, उधर से वो जा रहे हैं। हे राम जपते वृक्ष के नीचे जब गिर गए, विषैला सर्प उनके शरीर पर चढ़ कर किस पार से उस पार हो गया। लेकिन हे राम 7 दिन तक उस वृक्ष के नीचे जो हे राम कहे, पत्नी ने कहा था जिस हार शाम के शरीर से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम अगर राम से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। धिक्कार आपको, धिक्कार आपको, धिक्कार है। उसी समय निकले। क्यों कहते? घर से जब निकले, जमुना की नदी थी, जमुना की नदी में कैसे निकले? उनके मन हुआ कि लकड़ी केला का खंभा है, अब वह था लाश था। लाश पर चढ़ करके 12 बजे रात में इस पार से उस पार जमुना की धारा 2 टुक हो रहे थे, इस पार से उस पार हो गए। घर जब वो गांव गए तो पहरेदार सब पहरा कर रहे थे, और तुलसीदास जी का उसमें साला भी थे। रात में पहरा हो रहा है दीपक जला करके। जैसे कहा चोर चोर, पीतर पीछे से खड़े थे, बहुत झुंड के झुंड भागते भागते गए, उनके घर प्रवेश किए। घर जब प्रवेश करते हैं ऐसे खड़े हैं, उसी समय क्या किए देखते हैं, लगा रस्सी है, उसको पकड़ करके इस पार से उस पार छलांग लगा दिए। तो घर में से छिपे सबका ऐसे घर प्रवेश किए। तब देखते हैं तुलसीदास जी साला कहते, जीजा जी आप आए रात्रि में, आप तो मेरा नाके कान कटवा लिए, मेरा मान सम्मान को चौपट कर रात में कोई आना जरूर था। चोर की नाई भागे, क्या से क्या, सबसे महिला सब कुछ से कुछ बोल रही थी, पुरुष वर्ग सबसे कुछ से कुछ बोल रहे थे। तुलसीदास जी की पत्नी उठी, धिक्कार है, कैसे आप आए? कहा तो पहले से तुमको पता था कि हम आने वाले, तब ने तुम रस्सी बांध दी थी। सब मिलकर साला सब मिलकर के पहरेदार जब बॉल टॉर्च बांटते हैं तो रस्सी नहीं था, वह विषैला गहमन अधसर सांप था। धिक्कार है आपको। नदीम कैसे पार किए? नदीम देखते तो वहां जाकर के देखते हैं सारा गला मांस लाश है, पिल्लू पड़ा हुआ था। देख करके बराग हो गया, भागा तो भागे रह गया, और प्रभु के शरण में चले गए। अब प्रभु समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर शिविर समझे, समझाने से क्या होगा? मुसीबत तो टले मर्दान गी के ही थपेरों से, मुक्कदर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा? तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा। अब भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर शिविर समझे, समझाने से क्या होगा? इतने रक्षक होते हैं, जिनके रक्षक केसो तिनके कौन अंदेशो। आप लोग जानते होंगे जब महाभारत की लड़ाई हुई, सारे के सारे सेना मर गए। गंधारी अपने दुर्योधन को खबर करते, तो मेरे पास आ जा। दुर्योधन मिलने के लिए गए, कहा देखो अमुक समय में तुम मेरे पास आओ, नंग तुम्हारे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। अब उनके शरीर को देखेंगे वज्र के तरह कठोर होगा। भगवान कृष्ण को मालूम हो गया, भगवान के समय से पहले वहां पधार खड़े हैं। दुर्योधन जा रहे हैं माँ के पास, शरीर पर का वस्त्र उतार करके। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहते, कौन हो जी? दुर्योधन। कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ, माँ मुझे बुलाए हैं। माँ बुलाए हैं? कहा इसी रूप में। अरे निर्लज,
अरे माँ बुलाए, कहा शरीर का बस, कहा कम से कम कपड़ा ले लो, थोड़ा नहीं होता तो कमर पर कपड़ा ले लो। अरे अब तू बच्चा थोड़े रहा, अरे बच्चा था तो माँ के गोद में पलता था, अब तू बड़ा हो गया, तू दादा बन गया है, फिर इसी रूप में जा रहा है, लाज शर्म नहीं आ रही है? अरे कम से कम पर्दा ले लो, माँ का है तो लेकिन पर्दा ले लो। कहाँ मिलता केला का करपोच था, इधर भी कोपिन के रूप में ले लिए। जब वहाँ जाते हैं तो कहा गया, कहाँ आ गया? कहा शरीर पर कोई बस नहीं है। कहा कोई बस नहीं है माँ। कहा सोच लो, जहना खोले छे आँख के पर्दा हटबे छे, शरीर के देखे छे, कल के यह क्या है? रास्ते में कोई मिला भी था? कहाँ कृष्ण मिला था। कहा तुम माँ के बात को माना नहीं, कृष्ण के बात को माना है। मैं क्या कहा था, तुम्हारे शरीर पर कोई बस नहीं हो। जा जिनके रक्षक केशव तिनके कौन, अंदेशो जिनकी रक्षा करने वाले केशव हैं, उनका कौन, उनका कोई अनिष्ट करने वाला नहीं। जा 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 जा। तुम्हारा पूरा शरीर वज्र के तरह कठोर हो गया, कमर जो है कच्चा रह गया, तेरे मौत का कारण कमर ही बनेगा, मौत के कारण कमर ही बनेगा। भीम क्या करते, गदा पर गदा चल रहा है, गदा पर गदा चल रहा है। जब दुर्योधन के शरीर को मारते थे तो ठना ठन का आवाज होता था। इशारा करते हैं भगवान कृष्ण, मजले भैया ऐसे 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 कैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे इशारा करते हैं, मजले भैया ऐसे। कमर पर जैसे मारे दो फांक हो गया, नहीं हो गया, कुछ भाग इधर कुछ भाग उधर, और करा रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। जिंदा अवस्था में दुर्योधन के शरीर को कुत्ता, गेंद, कौवा नोच नोच करके खा गए, नोच नोच करके खा गए। इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ा उन लोगों को। संत महात्मा लोग कहते यहाँ जो आए, यहाँ तो यह तो मृत्यु भूमि न है, यहाँ यह दुखालय है, दुखालय सुखालय, सुख का घर, औषधालय औषधि का घर है, पुस्तकालय पुस्तक का घर, विद्यालय विद्या का घर। लेकिन यह जो है यह दुखालय है, यहाँ आने वाले को दुख ही दुख है, दुख ही दुख होता है, यहाँ कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन कहते इस विपत्ति में भी, कष्ट में भी जो परमात्मा को भजते हैं, विपत्ति में जो परमात्मा को भजते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। ध्रुव क्या कहते हैं, ध्रुव इस बात से नाराज थे कि छोटी माँ ने, उसकी सौतेली माँ ने पिता के गो से उतार दिए, और माँ लात भी मार दे, थाप भी मार दिए, लेकिन उनके पिताजी कुछ नहीं बोले। भगवान विष्णु से कहते प्रभु मुझे इस बात की दुख है, पिताजी माँ तो माँ, लेकिन पिताजी क्यों कुछ नहीं बोले, यही प्रश्न का हमको उत्तर दीजिए। यही प्रश्न उनके मन में बना हुआ था। भगवान विष्णु जब अपना दर्शन देते हैं, कहा तेरे मन, कहा मेरे मन बहुत सा प्रश्न है। जैसे प्रश्न पूछते हैं उसी समय भगवान विष्णु उनके सिर पर हाथ रखते हैं, सब प्रश्न समाप्त हो गया, सब जो कचरा समाप्त हो गया। वह ज्ञानी के जैसा ज्ञानी हो गया, ध्यानी हो गया, ज्ञानी के जैसे ज्ञानी की तरह बात करते हैं। जिस माँ ने उसे घर से बेघर किया था, उसी माँ का सम्मान करते हैं। सम्मान करने के चलते राजा उनको घर से निकाल दिए, कहा इस घर में तू नहीं रह सकती, अपने पत्नी को निकाले। ध्रुव की माँ एक जगह रह रही, लेकिन ध्रुव जब पहुंचे तो पहले माँ को ही साथ में लिए, जो माँ घर से निकाले। सौतेली माँ के पास गए, प्रणाम करते हैं, ध्रुव तू मेरा चरण स्पर्श करने के लायक नहीं, मैं पापनी हूँ, पापनी हूँ। रो रही है। ध्रुव क्या कहते, माँ
आप ही तो ऐसा ज्ञान देकर हम भगवान विष्णु गोद में बैठ गए। आप तो असली मेरी माँ है। भगवान विष्णु सब उनके मन में जो कलह था, विपत्ति था, कष्ट था, सबको निकाल देते, जैसे सिर पर हाथ रखे थे। माँ का सम्मान करने लगे। तब कहते माँ चलो, कहा नहीं वो हम नहीं चाहते हैं। जैसे ले गए वहाँ जब ले गए, जैसे उनकी सौतेली माँ जाती है तो उनके पति राजा उत्तानपाद कहते यहाँ तुम कहाँ पापनी, तू यहाँ कैसे आ गई, यहाँ कैसे क्यों आई, फिर मेरे घर को उजाड़ने के लिए आई है, मेरे घर को तू उजाड़ डाला, फिर भी जो बचा शेष है उस यहाँ भी तो रहने के लिए दो, कहाँ आई है। सुरुचि कहते मैं कुछ लेकर, कहा क्या लेकर के आई है, तो निकल जाए यहाँ से, फटकारते हैं। उसी समय पीछे में छिपा कर कहते जैसे ध्रुव सामने आते हैं तो ध्रुव को दौड़ पर लेने के लिए उनके माता पिता गोद बैठे, माँ आप आइए। माँ को पकड़ के ले गए, कहते हैं पिताजी माँ इस माँ को आप क्षमा कर दीजिए, यही माँ ने कहा था तो भगवान विष्णु का भजन कर। इसी माँ के कहने पर मैंने भगवान के शरण में गाया। इस माँ का बहुत बड़ा उपकार है, अगर ये माँ नहीं होती तो मैं भगवान विष्णु का दर्शन नहीं करता, मैं मोक्ष को नहीं प्राप्त करता, इसलिए इस माँ की बलिहारी है। तब माँ से भी उनको क्षमा दिलाए और पिताजी से भी क्षमा दिलाए, सब आपस में मेल से रहने लगे। तो कहते जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ अच्छा विचार है वहाँ संपत्ति की कमी नहीं है। आपस में मेल से रहिए, प्रेम से रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, पति का सम्मान कीजिए, सास ससुर का सम्मान कीजिए, ननद है उसका भी सम्मान कीजिए, देवर है उसका भी सम्मान कीजिए। एक से एक सब आपस में सम्मान का भाव रखते रहिए, प्रेम से रहिए, तो मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आन पाओ। जहाँ आपस में प्रेम रहेगा वहाँ संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, जहाँ सुमति रहेगी, अच्छी मति रहेगी, उसका परम कल्याण होगा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, कहा कभी सत्संग मत छोड़िए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत बिनो, सुआ सतगुरु मिले तो रे बाबू, नहीं तो परले वाह। जीवन में गुरु चाहिए, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि पद सेव, कह कबीर बैकुंठ ते उलट मिला। सुखदेव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप बुद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रनाद आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का बरफ परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुरमहान कहने की कृपा के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख का हिस्सा बहुत बड़ा सुख है, और सत्संग करेंगे तो उसमें हिस्सा मिल जाएगा, सुख का हिस्सा मिलेगा। तो निर्मला जी के द्वारा, उनके पति के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पतोह के द्वारा यह सत्संग हुआ, परिवार के द्वारा यह सत्संग हुआ। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मांग को तो गुरु महाराज जाने के क्या मांग है, क्या श्रद्धा है, प्रेम तो है ही है, अब कुछ मांग है तो गुरु महाराज से कहता हूँ आप ही जानते हैं, आप ही उनके मांग को प्रणाम, उनके मांग को स्वीकार कीजिए और बराबर सवार होकर के सत्संग करवाते जाइए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। गुरु महाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो,
ऐसे सब लोग सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। इसलिए भाग को बनाना चाहते हैं तो सत्संग कभी मत छोड़िए। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बेटा भजन गाबो, गाबो भजन तब आरती हेते। हाँ